सर्वेभ्यो नमः। ओम करालवदनां घोरां मुक्तकेशी चतुर्भुजां कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमालाभूषितां शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। बोले भारत माता की। ये शायद अरिहंत कॉलेज के बच्चे भी तो ये शायद भारत देश के बच्चे दोनों हाथ को मुट्ठी मांगिए आकाश में ले जाएंगे और बोलिए भारत माता की। जोश है, जोरदार तालियां एक बार स्वयं के लिए बजा दें। मैं छंद बिना भूमिका के रखता हूं चौथी पंक्ति पर, या तो पूरा सदन तालियों से गुंजायमान हो जाए या तो सदन में एक भी ताली ना हो, मैं उसे भी आपका समर्थन मानूंगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं आप सब कि हाथ में सजाते सदा बरछी कटार पर राजा छत्रसाल की जवान याद कीजिए। दक्षिण के शेर हिंदवी स्वराज पाद कवे छत्रपति शिवा की कहानी याद कीजिए। तो चंडी और तारी महानारी एक रूपधारी अवनीश झांसी वाली रानी याद कीजिए। और युद्ध भूमि मध्य रक्त में वाण भरता को युद्ध घोष जय जय भवानी याद। क्या बात है भैया। श्री आनंद जी आए हैं, आपका स्वागत करते हैं मुझकी ओर से। बहुत बहुत स्वागत है श्री आनंद जी। भाई अमित भाई क्या माहौल बनाया, वाह वाह वाह। मैं अगला छंद निवेदित करता हूं। हमने देखा कई श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। बड़ा ही मार्मिक विषय मैं निकाल रहा हूं इस मंच से भैया। स्वागत। श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। कहीं दिल्ली में दिन दहाड़े हमारी बहन की हत्या कर दी जाती है। यहाँ कारण हिंदू मुसलमान का नहीं है, यहाँ कारण है संस्कारों का। यहाँ बहुत सारे लड़के बैठे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप अपना नजरिया बदल दो, ये बलात्कार के जितने भी केसेस है सब खत्म हो जाएंगे। मैं छंद निवेदित करता हूं, ये बताऊंगा कि मैं औरतों को किस नजरिए से देखता हूं, या हम मर्दों को, हम पुरुषों को, महिलाओं को किस नजरिए से देखना चाहिए। अंजुम रहबर जी का एक शेर है कि उनसे कहो कि गंगा के जैसे पवित्र हैं जिनके लिए शराब की बोतल है लड़कियां। मैं छंद निवेदित करता हूं कि कोई तुम्हें कहता शराब तो कोई शबाब। मेरी बहनें यहाँ बैठी है, मेरे भाई यहाँ बैठे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमें हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को किस नजरिए से देखना चाहिए। कि कोई तुम्हें कहता शराब तो कोई शबाब, मुझको तो गंगा जी का पानी लगती हो तुम। कोई खजुराहो वाली मूर्ति कहे है पर शेखर सुभाष सी जवानी लगती हो तुम। कोई मुमताज कहे, कोई ललाहिन कहे, कोई ललाहिन कहे, कोई मुमताज कहे, मुझको तो झांसी वाली रानी लगती हो तुम। हसीना लगती तो मुझे शेर पे सवार मां भवानी लगती हो तुम। शेर पे सवार मां भवानी लगती हो तुम। हम युवाओं की बात करते हैं। भाई साहब ये करंट क्यों मार रहा है माइक? हम युवाओं की बात करते हैं कि देश युवाओं का है, लेकिन दिल में बड़ी चिंता हो जाती है जब दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी से कोई कहता है कि सीमा में जितने जवान खड़े हैं वे सब के सब बलात्कारी हैं। उसी यूनिवर्सिटी से एक आवाज आती है भारत तेरे टुकड़े होंगे। तब मन में पीड़ा होती है। जब ऐसे देश विरोधी नारे हमारे समक्ष लगने लगे तब हमें क्या करना चाहिए। आदरणीय सर, मैं आपके स्टूडेंट्स को वो नहीं सुनाने आया हूं जो वो सुनना चाहते हैं, मैं आप लोगों को वो सुनाने आया हूं जो आपको सुनना चाहिए। मैं छंद निवेदन करता हूं कि जो हमारी सीमा रक्षकों का अपमान करे
चाहे कोई वीर हो उसे सरेआम डांट दो, और माता भारती के लिए बोलते हैं अपशब्द, अवनीश उन्हें मन में छोड़ो जीव काट दो। देशद्रोही का नाम मुनिंद हो रहा तो वट वृक्ष बनने से पहले ही छांट दो, और कहते जो भारती के टुकड़े करेंगे हम, काट काट कर उन्हें टुकड़े में फाड़ जागृति आ गई भाई, जागृति आ गई। देखिए, मेरी किसी से भी दुश्मनी है नहीं, जागृति तो आ गई है, पर अपनी एकाग्रता को कहीं भूलिए मत। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, पर कोई कहता है कि हिंदुस्तान किसके बाप का है, किसी के बाप का नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान किसके बाप है। आप सभी का समर्थन मिलेगा तो मुझे बड़े बहुत हौसला अफजाई होगी, और मेरा विश्वास है आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे, वो राम स्वयं आप लोग से तालियां बजवाएगा। क्या विश्वास है कि ब्रह्मदेव तिब्बत से लेह अवगान तक आर्यवर्त की जहां पर्यटन प्राचीर है, और विश्व पूजता है माता भारती के पद तल, देवों के भी साथ पूजे जाते जहां वीर है, तो कंकर में शंकर है, अर्पण है, तर्पण है, गंगा जल सा पवित्र भारत का नीर है, तो पुरखे हैं मेरे राम कृष्ण परशुराम, और पुरखे हमारे राम कृष्ण परशुराम, और सारा हिंदुस्तान मेरे राम की जागीर है, राम की जागीर है। श्री राम की बात निकाली हमारे प्रिय भाई सचिन ने, तो मैं श्री राम की ही वंदना कुछ छंदों में करना चाहता हूँ। श्री राम मेरे मानस के कुछ कांड हैं, उनको मैंने छंदबद्ध किया है। अरण्य कांड की बात है, जब रावण माँ सीता का हरण करके ले जाता है, पुष्पक विमान में ही रावण चाहता था कि माँ सीता उनसे बात करे, लेकिन माँ सीता की स्वाभिमान देखिए, वो घूंघट की ओट में एक शब्द नहीं कहती है रावण से, वो माँ सीता की तौहीन करने लगता है। माँ सीता तब भी कुछ नहीं कहती है, पर जहां वो श्री राम की तौहीन करना शुरू करता है, माँ सीता अपना मौन तोड़ती है, और ये भारतीय नारी का स्वाभिमान है, शायद यही उसका अलंकरण है कि वो अपना अपमान सह सकती, किंतु अपने सुहाग का अपमान कतई नहीं सह सकती। वो अपना मौन तोड़ती है और रावण से कहती है, तू जानता होगा 4 वेद, तू जानता होगा 18 पुराण, वेदांत जानता होगा, उपनिषद जानता होगा, वेदांत जानता होगा, लेकिन जो तू नहीं जानता है वो मैं बताती हूँ कि दुष्टता मलिनता के नाथ मूढ़ रावण, तू राघव की वीर प्रभुता नहीं जानता, और एक बाण से सहस्त्र दानवों का अंत करे, तुझ पे है काल निशाचार नहीं जानता, तो महाकाल तारका की महाबली सेना संग मारीच की युद्ध में पिटाई नहीं जानता, और ऐसे वीर राघव की पत्नी का हरण किया, अपने ही प्राण की पिटाई नहीं जानता, अपने ही प्राण की। सुंदरकांड की बात है, हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं, अक्षय कुमार को मार देते हैं। अक्षय कुमार रावण के पुत्र का नाम था, उसका अक्षय कुमार अक्षय कुमार की हत्या कर देते हैं। इंद्रजीत उन्हें ब्रह्मपाश से बांध करके रावण की सभा में लाता है। उस समय रावण और हनुमान जी महाराज के बीच में कुछ संवाद रहते हैं, तो हनुमान जी महाराज को बहुत क्रोध आता है, वो क्या कर सकते थे और वो क्यों नहीं करे, वो एक छंद में बताना चाहता हूँ हनुमान जी का क्रोध। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि पुत्र के मरण का भी कोई ना असर हुआ, सुधरा नहीं चले तो मैं तुझे सुधार दूं। पुत्र के मरण का भी कोई ना असर हुआ, सुधरा नहीं चले तो मैं तुझे सुधार दूं, और मुझको तो कोई शस्त्र पाते नहीं पाए, कभी एक मुठ्ठी में तेरा भूत मैं उतार दूं, एक मुठ्ठी में तेरा भूत मैं उतार दूं, और स्वर्ण के पहाड़ जैसी मेरी देह की है आभा, हेम शैलाभ देहम कहते हैं मुझे, स्वर्ण के पहाड़ जैसी मेरी देह
आदेश दे तो मैं ही तुझे मान लो, राम के आदेश मैं ही तुझे। क्या बात है, क्या कुंवर भाई, वाह वाह। आदरणीय हिमांशु भैया जो मेरे साहित्यिक गुरु हैं, उनकी उपस्थिति है। और पिछले वर्ष की बात, अगर स्पंदन कोई सम्मेलन हो रहा था तब भैया मंच पे थे, मैं नीचे से सुन रहा था। मेरा सौभाग्य है कि मैं मंच पे हूँ, मेरे गुरुदेव मुझको नीचे से सुन रहे हैं, आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ गुरुदेव। व्यक्ति जब बुरे कर्म की मार्ग पर रहता है तब भगवान बहुत अवसर देते हैं उसे सुधर जाने का। राम जी ने हनुमान जी को दूत बना करके भेजा। जब वे लंका पर चढ़ाई कर चुके हैं, अगले दिन युद्ध में जाना है, उसके एक दिन पूर्व भी उन्होंने अंगद को दूत बनाकर भेजा कि जाओ अंगद, एक बार फिर से उससे बात करो कि अगर उसको थोड़ी सी सद्बुद्धि आ जाए तो वो सीता को लौटा दे। तब अंगद रावण की सभा में जाते हैं और वहां उनका क्या शौर्य रहता है, उसी तेवर में आप लोग सुनिए। एक सवैया है कि अंगद रावण सम्मुख आकर चीखत भैरव नाद करे है। अंगद रावण सम्मुख आकर चीखत भैरव नाद करे है। वीर भरे दरबार महाभट बीच खड़े ललकार भरे है। आस करे सुमिरै रघुनायक, आस करे सुमिरै रघुनायक की जय बोलत पैर धरे है। अडोलय पैर नहीं प्रणित दशानन के दरबार करे, दशानन के दरबार करे। रावण पूछता है कि तुम्हारा राम ऐसा क्या कर सकता है कि सीता, हनुमान और अब तुम उसी के गुणगान गा सकते हो। तो अंदर जो प्रत्युत्तर देते हैं, एक और सवैया है कि श्री राम क्या कर सकते हैं कि कोमल पंकज लोचन शोभित मानस पंडित राम करे। मध्य में सवैया है, यहाँ बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं कि कोमल पंकज लोचन शोभित मानस पंडित राम करे है। काल कठोर तमानते दम्भ खंडित राम करे है। धर्म समाज सुधारक वंचित मानुज मंडित राम करे है। और आनंद दशानन दानव पंडित राम करे है। आनंद दानव पंडित राम। भाई एक बार जरा तालियां बजाकर डॉक्टर रवीश पाठक का अभिवादन करें सभी। आदरणीय धीरज भैया का आदेश हुआ है, महाकाली पर एक पंचचामर छंद है, मैं वो निवेदित करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप सभी तालियों से मेरा साथ दीजिए। स्वागत कि नमामि कालिका महाविराट रूपधारिणी। मैं आपको इस छंद के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये पंचचामर छंद है आदरणीय। इसमें रावण ने शिव तांडव स्तोत्र रचा है, आदिदेव शंकराचार्य ने नर्मदाष्टक रचा है। तो मैंने छोटा सा प्रयास किया है अपनी आराध्या महाकाली की वंदना करने के लिए। आप सभी का मैं साथ चाहता हूँ। नमामि कालिका महाविराट रूपधारिणी, नमामि कालिका महाविराट रूपधारिणी, भजामि भूमि रक्षिणी सदा सहायकारिणी, विशुद्ध ज्ञानदायिनी, करो कृपा महाशिवा, अनंत कोटि रक्त बीज चंड मुंड हारिणी, अनंत कोटि रक्त बीज चंड मुंड हारिणी, विभूत मुंड माल लाल नेत्र उप केश। क्या रूप है माता? विभूत मुंड माल लाल नेत्र उप केश है। कपाल हाथ में लिए महाविशाल वेश है। अघोर अट्टहास आज काज काज हो रही, त्रिशूल चंद्रहास चक्र पाणी में विशेष है। चलाक भान अंध चाप अस्त्र है। कपालिनी महाभयंकरी ललाम वस्त्र है। तरंग ब्रह्म रूपिणी की तेज पुण्य ला रही, अजेय भाग रुंड भाग शांत दंड
युवावस्था में एक मेडिकल फील्ड में है आप, उसके बाद भी अपनी भाषा के प्रति इसमें, हिंदी के प्रति इसमें पूरे ग्रामेटिकल नॉलेज के साथ ये कोई युवा आपको प्रभावित करके लाया, तो इसको एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे परिवार के और बहुत